जय माता दी भक्तों। आज का जो वीडियो ये उन सब भक्तों के लिए है जो अक्सर मुझसे सवाल करते हैं, गुरुजी बच्चों की पढ़ाई के लिए बताइए। अब मार्च आने वाला है और पेपर ऑलमोस्ट शुरू हो चुके हैं, तो एग्ज़ाम सबके शुरू होने वाले हैं और कई माँ बाप ये परेशान है कि हमारा बच्चा पढ़ाई में अच्छा नहीं है या पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहा है, चिड़चिड़ा हो रहा है, बार बार बीमार हो जाता है, पढ़ाई में उसे सफलता नहीं मिल रही है, अच्छे एग्ज़ाम जाएंगे कि नहीं जाएंगे। बहुत सारी चिंताएं माँ बाप की बनी हुई है। अब उन चिंताओं से मुक्ति पाने के लिए आज मैं आपको वीडियो के माध्यम से कुछ ऐसे वास्तु उपाय बताने जा रहा हूँ जिससे अगर आपके बच्चे पढ़ाई में फोकस नहीं कर पा रहे, पढ़ नहीं रहे हैं, तो आपने उनके स्टडी रूम में, स्टडी टेबल में या जहाँ पर उनका पढ़ाई लिखाई का आप कार्य करवाते हैं, वहाँ पर कुछ खास चीज़ों का आपने थोड़ा सा बदलाव कर देना है या कुछ खास चीज़ें आपने कर देनी है। बहुत छोटी छोटी और सरल चीज़ें इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूँ। अगर आप ये कर लेते हो, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, आपका बच्चा फर्स्ट आएगा, आपका बच्चा नंबर बहुत अच्छे लाएगा और उसको स्ट्रेस भी नहीं होगा, टेंशन भी नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। तो एग्ज़ाम का समय है, एग्ज़ाम बच्चों का ही नहीं, माँ बाप का भी एग्ज़ाम का समय है, परीक्षा का समय है और हर किसी, आजकल कंपटीशन का ज़माना है, तो लोग सोचते हैं कि भैया हमारा बच्चा सबसे आगे निकले या हमारा बच्चा सबसे आगे निकले। तो उस जो प्रेशर वो जो बच्चे के ऊपर बन जाता है, उस प्रेशर से मुक्ति पाने के लिए और उस बच्चे को अच्छी पढ़ाई का वातावरण देने के लिए आपने कुछ वास्तु उपाय करने हैं। आप इसको बदलाव करके देखिए, आपके बच्चे की पढ़ाई में भी और उसकी जो फोकस पावर, जैसे उसको फोकस नहीं कर पा रहा है या पढ़ाई कर लेता है, सब कुछ आज अच्छा बताता है, फिर कल जाके एग्ज़ाम देता है तो बोलता है कि मैं सब भूल गया था। तो ऐसा नहीं होगा आपके बच्चों के साथ, क्योंकि अपने बच्चों के लिए सही पढ़ाई का वातावरण बनाना एक महत्वपूर्ण कार्य है। वास्तुशास्त्र उनकी एकाग्रता को बढ़ावा देने के लिए एक शक्तिशाली ऊर्जा स्थान बनाने में आपकी सहायता कर सकता है। क्योंकि अगर जिन लोगों को नहीं पता, मैं बता दूं नॉलेज के लिए कि वास्तुशास्त्र एक प्राचीन भारतीय वास्तुकुलता विज्ञान है जो घर में ऊर्जा को समायोजित और हेरफेर करके प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाए रखने में आपकी मदद करता है। उन माँ बाप की मदद करता है जो चिंतित रहते हैं अपने बच्चों के भविष्य को लेकर। वास्तु के अनुसार पढ़ाई की दिशा से लेकर दीवार की सही रंग चुनने तक ये वास्तु टिप्स जो है ना, ये सुनिश्चित करेंगे कि आपके बच्चे के पास वो सारा वातावरण, वो सारा जो सराउंडिंग जिसे आप बोलते हैं, वो एम्बियंस जिसे अंग्रेजी में बोला जाता है, वो सब कुछ अवेलेबल होना चाहिए, उस समय होना चाहिए ताकि वो पढ़ाई में ध्यान दे सकें। तो आइए जानते हैं उस चीज़ को विस्तार से कि किस तरीके से आप बच्चे का वातावरण ऐसा बना सकते हैं जिससे उसकी पढ़ाई में सबसे अच्छे नंबर आए। सबसे पहली चीज़ बता दूं, जब भी आप स्टडी रूम या जहां पर भी आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो उनकी डायरेक्शन आप सबसे पहले नोट कर लीजिए। यानी कि जो आपका जो दिशा होगी वो कौन सी होगी बच्चों की पढ़ाई के रूम के लिए या पढ़ाई की जगह के लिए, वो होगी उत्तर पूर्व। देखो ये डायरेक्शन होगी, एक तो उत्तर पूर्व की डायरेक्शन ले लीजिए या फिर पूर्व या फिर पश्चिम की डायरेक्शन ले लीजिए। पूर्व में भी मुख करके पढ़ सकता है या पूर्व की ओर अगर उसका रूम है पढ़ाई का तो उधर भी सही है, या पश्चिम दिशा में है तो भी अच्छी बात है। अब जब हम बात करते हैं उनकी फेसिंग किधर होनी चाहिए, जब पढ़ रहे हैं बच्चे तो उनका जो मुख होना चाहिए वो किस तरफ होना चाहिए, तो पढ़ाई करते समय जो विद्यार्थी हैं, जो भी परीक्षा देना जा रहे हैं या पढ़ रहे हैं, उनका जो मुख होगा ना वो पूर्व या उत्तर की ओर होना चाहिए। अगर बच्चों का मुख जो है पूर्व या उत्तर की ओर है तो उनकी पढ़ाई की जो एनर्जी होगी वो और बूस्ट होगी, वो और बढ़ेगी, जिससे उनकी पढ़ाई में फोकस की पावर बढ़ेगी। पढ़ाई करते समय कभी भी किरण अपने सिर के ऊपर से नहीं गुजरनी चाहिए। तो जब भी आप पढ़ रहे हो तो आपकी अगर घर पे वेंटिलेशन अच्छी है, आपकी सूरज की रोशनी घर के अंदर आती है या चंद्र की रोशनी घर के अंदर आती है, तो आपने ध्यान रखना कि वो आपके सिर के ऊपर से गुजरे नहीं, यानी कि सिर के ऊपर नहीं पड़नी चाहिए वो रोशनी। उससे क्या होगा, उससे आपकी एनर्जी लो हो जाएगी और जो चीज़ें आपको पढ़ोगे वो याद नहीं रहेंगी। अगली जो चीज़ है, स्टडी रूम में अच्छी सी रोशनी होनी चाहिए और पढ़ाई करते समय खाली दीवार या खिड़की का सामना नहीं करना चाहिए। रोशनी मतलब जैसे आप खिड़की दरवाजे खोल सकते हो, आपकी लाइट्स पड़नी चाहिए, दिन में है तो रात के समय पे लाइटनिंग अच्छी रखें, ट्यूबलाइट वगैरह बल्ब जला के रखें ताकि जितनी लाइट होगी, यानी कि आपने देखा होगा जितनी भी आईएएस आईपीएस की तैयारी करते हैं या बड़े बड़े एग्जाम देते हैं तो उनकी ना टेबल में हमेशा एक लैंप रखा रहता है, लैंप या लाइट रखी रहती है, वो उनके जो पढ़ाई की किताब में फोकस करती है, रोशनी
प्रोवाइड करती है। तो उस रोशनी से क्या होता है, एक नया प्रकाश उजागर होता है और वो एनर्जी आपके दिमाग में एक पॉजिटिव साइन की तरह काम करती है। तो पढ़ाई में उस रोशनी की आपको बहुत अच्छी मदद मिल सकती है। वहीं बात करूं कि अगर आप किसी भी, जब भी आप पढ़ रहे हो और जब आपका दीवार की तरफ जो भी मैंने फेसिंग बताई है, उस फेसिंग में हमने ये चीज़ ध्यान रखना है, या तो कोई दीवार या फिर कोई खिड़की सामने नहीं होनी चाहिए। मतलब प्रॉपर एक दीवार है वो ब्लॉक कर देगी आपकी एनर्जी को, वो आपको पढ़नी नहीं देगी, वो आपको याद नहीं होने देगी। साथ ही साथ अगर कोई खिड़की है तो भी वो एनर्जी सारी वापस जाएगी आपके अंदर, वो समाएगी नहीं, जिसके वजह से आपको डिस्टर्बेंस रहेगी, आपको पढ़ाई हुई चीज़ें याद नहीं होंगी या फोकस नहीं कर पाओगे। वहीं बात करूं अगली चीज़ की, स्टडी रूम है जहां भी पढ़ रहे हो वहां पर शौचालय नहीं होना चाहिए। जी हाँ, टॉयलेट या वॉशरूम नहीं होना चाहिए। उससे नेगेटिव एनर्जी जो है, जितना मतलब जो हम कहते हैं ना, पूरे घर का जो वातावरण अगर दूषित होता है, या राहु या बुरी नेगेटिव एनर्जीज कहाँ पर विराजमान होती है, बाथरूम में आपके, वॉशरूम में आपके। तो भैया वो जो अगर आपकी गलती से भी पढ़ाई लिखाई के इलाके के आसपास है ना, तुरंत वहाँ से हट जाओ, अपना रूम शिफ्ट कर लो, कहीं और जगह में पढ़ो, परंतु वहाँ पर नहीं पढ़ना है। जितना वो नेगेटिव एनर्जी आपके दिमाग में बैठेगी ना उस बाथरूम की, तो उतना ही आप नेगेटिव होते जाओगे अपनी पढ़ाई लिखाई को लेके, और एक समय आएगा जब पढ़ाई से आपका मन उब जाएगा, पढ़ोगे ही नहीं। अब किताबों की जो रैक है उसको दक्षिण या पश्चिम दीवार पर बनानी चाहिए। तो यानी कि जहाँ पर भी आप किताबों का शेल्फ बना रहे हो, या किताबों का बुक स्टोर बना रहे हो, या किताबों रखने की जो जगह है वो आपकी मैंने दिशा बता दी है। अगर आप दक्षिण दक्षिण के डायरेक्शन पे या दिशा में आप बना सकते हो, या पश्चिम की दीवार पे आप बना सकते हो। इससे क्या होगा, पढ़ाई आपके लिए एक अच्छी एनर्जी प्रोवाइड करेगी, और दिन प्रतिदिन आप अपनी पढ़ाई लिखाई में एक अच्छे नंबरों से पास होते रहोगे। पॉजिटिव एनर्जी का साइन होगा अगर आप दक्षिण दीवार में या फिर पश्चिम दीवार पे अपनी किताबों का रैक बना लेते हो। स्टडी टेबल के ऊपर कभी भी बुक शेल्फ ना बनाएं। तो जहाँ पर आपका स्टडी टेबल है, यानी कि जहाँ आप पढ़ते हो, तो वहाँ पर बुक रखने की जगह नहीं बनानी है। जितनी मतलब आप अपनी पढ़ाई लिखाई के इलाके को ना मेस्डअप कर दोगे, जितना घिचपिच करोगे, उतनी ही नेगेटिव एनर्जी होती है। तो भैया जहाँ पर नेगेटिव एनर्जी होगी वहाँ पॉजिटिव चीज़ें हो ही नहीं सकती हैं। वहीं बात करूँ आपके जो स्टडी टेबल का जो आकार है वो बहुत बड़ा या छोटा नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ आपका जो टेबल का आकार है वो या तो चौकोर हो या फिर आयताकार में होना चाहिए। ठीक है, अगर दोनों आपकी जो शेप है आप बना रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बना सकते तो वो चीज़ चेंज कर दो। चकोर या आयताकार होना चाहिए, और स्टडी टेबल का आकार ज़्यादा बड़ा या ज़्यादा छोटा नहीं रखना है। लंबाई और चौड़ाई की बात करूँ तो 1/2, यानी कि 1:2, आप इससे अधिक नहीं होने चाहिए। ठीक है, स्टडी रूम में भगवान गणेश और देवी सरस्वती की प्रतिमा होनी चाहिए। अगर आप भगवान गणेश और देवी सरस्वती का स्मरण कर रहे हो पढ़ते समय, उनका ध्यान कर रहे हो, वो आपके समक्ष है, प्रत्यक्ष आपने उनकी फोटो या मूर्ति लगाई है ना, तो उससे बहुत अच्छी एनर्जी आपको मिलेगी और पढ़ी हुई चीज़ें आपको याद रहेंगी। वहीं बात करूँ स्टडी टेबल की दीवार से चिपकी नहीं होनी चाहिए। आपकी स्टडी टेबल जो है ना वो दीवार पे चिपकी नहीं होनी चाहिए। उससे कम 3 से 4 इंच की दूरी आपको ज़रूर रखनी है। यदि छात्र टेबल लैंप का उपयोग करता है तो लैंप को डेस्क के जो आपका जो पढ़ाई लिखाई का जो एरिया है जहाँ पर आप पढ़ रहे हैं उस टेबल के डेस्क पे दक्षिण पूर्व के कोने में रखना है। चारों दिशाएं होंगी ना, चकोर होगा टेबल, तो वहाँ पर दक्षिण पूर्व के कोने में आपने रखना है, वहाँ से उसकी रोशनी आनी चाहिए। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, आप देखना ये चीज़ें करके देखो, आप आपकी पढ़ाई लिखाई में इतनी चेंजेस आ जाएंगे ना। साथ ही साथ बता दूँ, पिरामिड को स्टडी टेबल के पास रखा जा सकता है। पिरामिड ले लीजिए छोटा सा, कहीं से भी मिल जाएगा। उससे क्या होगा, क्योंकि ये ऊर्जा को संतुलित करता है, तो याद रखने की शक्ति को बढ़ाएगा आपकी पिरामिड। तो पिरामिड आपके टेबल में ज़रूर रखें। और कमरे के उत्तरी दीवार में, यानी कि उत्तर दिशा की दीवार पे पेंडुलम घड़ी जो होती है ना, जिसमें ऐसे घंटा हिलता रहता है, वो वाली घड़ी आपको लगानी चाहिए। कमरे के पूर्वी तरफ की खिड़कियों में बड़ी, और पश्चिम दिशा है उस तरफ खिड़कियों में छोटी, जो मतलब जो साइज़ होता है ना खिड़कियों का, वो आपको ध्यान रखना है। तो किसी का भी घर बन रहा है और स्टडी टेबल या स्टडी रूम बना रहे हो आप अपने बच्चों के लिए, तो वहाँ पर आपने देखना है कि खिड़कियाँ, देखो जो पूर्व दिशा होगी वहाँ तो बड़ी
खिड़की बना सकते हो, और जो पश्चिम होगी वहाँ छोटी खिड़की बनानी है। स्टडी रूम को हल्के रंग से आपने पेंट करवाना है अपने पेरेंट्स से बोल के, उसमें कोई भी डार्क या चटकीला या भड़कीला रंग नहीं होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें आपको नेगेटिव इफेक्ट देंगे, इसलिए आपने बिल्कुल हल्का क्रीम कलर, ऑफ वाइट या वाइट, ऐसे लाइट कलर का प्रयोग करना है। आप ये सब करके देखिए, आपको नंबर अच्छे आएंगे गारंटी के साथ। बहुत सारी चीज़ों में एजुकेशन में बदलाव हो जाएगा। और दरबार से बने रहने के लिए ना, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, और साथ ही साथ कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखना है। और दरबार से बने रहे सभी भक्तों को जय माता दी, जय मां डाट काली।